Today we studied about the type of RNA and the process of transcription in prokaryotes. DNA से RNA बनना आप जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल RNA का होता है। RNA 3 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैसेंजर RNA है, ठीक है। मैसेंजर RNA क्या करता है? मैसेंजर RNA कोडोन ले लेकर आता है सामने ताकि प्रोटीन बन सके, अमीनो एसिड बन सके। दूसरा रहता है ट्रांसफर RNA, tRNA एंटी कोडोन लेकर आता है कोडोन के सामने, यानी mRNA tRNA एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यदि mRNA में ACG है तो tRNA उसके सामने A के सामने U लेकर आएगा, ठीक है, C के सामने G और G के सामने C लेकर आएगा। तो ये tRNA का रोल हो गया और ये जो है वो mRNA का रोल हो गया, ठीक है। इस तरह से ये बॉन्ड बना लेंगे, है ना। और तीसरा रहता है राइबोसोमल RNA, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीनरी राइबोसोमल RNA के इर्द गिर्द रहती है। ऑल 3 RNA आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन ए सेल, यानी एक कोडोन लाएगा mRNA, एंटी कोडोन लाएगा tRNA, राइबोसोमल RNA प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। मैसेंजर RNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, tRNA ब्रिंग एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। ये tRNA के काम आपको याद रखना है। mRNA क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, tRNA अमीनो एसिड लेकर आएगा और अमीनो एसिड से प्रोटीन को पढ़ेगा, जेनेटिक कोड को, कि इसका मतलब क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है। और राइबोसोमल RNA जो है वो कैटालिटिक और स्ट्रक्चरल दोनों रोल प्ले करता है। कैटालिस्ट यानी ये क्रिया की रफ्तार को भी बढ़ा देता है और प्रोटीन की, या कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन भी क्रिएट करता है। सो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक दोनों रोल किसके हैं? राइबोसोमल RNA के, जो कि ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ तक हम एंजाइम की बात करें, देखिए हर रिएक्शन में, हर बायोलॉजिकल रिएक्शन में एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो DNA से RNA बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, प्रोकैरियोटिक के अंदर हो रहा है, तो एक सिंगल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। प्रोकैरियोटिक में एक अकेला DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज सभी प्रकार के RNA को कोड करने के लिए, कैटालिस्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। तो 3 प्रकार से रिएक्शन स्टार्ट होगी। सबसे पहला होगा इनिशिएशन, उसके बाद एलोंगेशन और उसके बाद टर्मिनेशन। तो ये आप देखें प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक में या बैक्टीरिया में। तो यहाँ से देखिए आप सबसे पहले इनिशिएशन के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है सिग्मा फैक्टर। बिना सिग्मा फैक्टर के कोई काम नहीं होता। तो सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? प्रमोटर साइट पर सिग्मा फैक्टर को ले आएगा, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करा देगा रिएक्शन को, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डबल हेलिक्स है ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो यहाँ से ये येलो कलर का RNA बनना शुरू हो जाएगा और सिग्मा फैक्टर जो है वो आउटसाइड हो जाएगा, बाहर। और ये जैसे ही RNA बनकर तैयार होगा, पूरा RNA बनकर तैयार होगा, तो तुरंत ये RNA का छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। RNA का टुकड़ा अलग हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। तो तीनों चीज़ें याद रखिए। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता है, टर्मिनेशन के लिए एक फैक्टर की आवश्यकता है जिसे हम रो फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स में। इनिशिएशन कराने के लिए सिग्मा फैक्टर है और टर्मिनेशन कराने के लिए रो फैक्टर है। RNA पॉलीमरेज को रो फैक्टर बाइंड कर लेगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, RNA जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। थैंक यू।